बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। और जनाब 3 सब्जियों का मज़ा जो है एक डिश में आने वाला है, और वो भी चिकन के साथ। और सर्दियों की पहली जो डिश है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले उम्मीद है सबसे पहले लेकर आई होंगी। और ये आप ये देख रहे हैं कितना मज़े का जो है सालन लग रहा है। बहुत अच्छा डिलीशियस बनेगा, चटपटा बनेगा। जैसे आप चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं इसको, चटपटा तीखा जैसे आप खाना चाहें। और सबसे पहले मेरे पास है टमाटर, गाजर और मटर, आलू, और ये है मेरे पास चिकन। और जो ये और मेरे पास नहीं, सबसे और एंड में पड़ा है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। वो नज़र नहीं आया तो मैंने बीच में रख दिया है। ये मेरे पास 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, और 2 बड़ी हरी मिर्ची थी जो मैंने इनको कट कर लिया था इस तरह से। और बारीक बारीक मैंने काट ली थी गाजर, ताकि गाजर जो है गलने में प्रॉब्लम नहीं करे। और ये देखिए क्यूब्स की शक्ल में मैंने ये बोनलेस जो बोटियाँ थी उनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। और हड्डियों के साथ आप भी बोटी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है बड़ा मज़े का लगता है। हड्डियों के साथ जो बोटियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने डाला था आयल आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले लीजिएगा जनाब, क्योंकि अगर आपको ये आयल ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे आयल जो है थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा आयल थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। जब ब्राउन हो गया था मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे जो कटे हुए थे मेरे पास। हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची आप ये देख रहे हैं कि घुलेगी नहीं, मैश नहीं होगी, इसमें मिक्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये एंड तक ऐसे ही रहेगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी। हल्दी, आपको पता है हल्दी मैं डालती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे जो कलर चाहिए होता है अपने रेसिपी का, अपने सालन का, जो मैं बनाती हूँ डिश वगैरह कुछ भी, मुझे उसका कलर बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करती हूँ हल्दी, ना कि मैं यूज़ करती हूँ लाल मिर्ची। उससे कलर जो है लाल लाल सा हो जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये जो इसका जो हल्दी का कलर है ना वो बहुत प्यारा आता है, गोल्डन गोल्डन सा आता है। और सालन जो है वो पहले आँखों को अच्छा लगना चाहिए, तभी इसका खाने का दिल करता है। अच्छा, उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें नमक। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और इसको करूँगी मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद। और ये टमाटर इसी में मैश हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे पानी डालने की इसमें ज़रूरत है, ताकि टमाटर जो बिल्कुल सालन लगना नहीं चाहिए आपका। और ये अभी भी मैं लो फ्लेम पे ही बना रही हूँ। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये देखिए बस इतना ही पानी चाहिए, क्योंकि मैं जब चिकन इसमें ऐड करूँगी तो चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करता है। चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि सबसे पहले मैंने चिकन इसलिए ऐड किया है ताकि जो चिकन का जो टेस्ट है वो पहले ही ग्रेवी में आ जाए। जब सब्ज़ियाँ इसमें ऐड हों तो वो अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। सब्ज़ियाँ जब जज़्ब करेंगी अपने अंदर ये जो चिकन का जो फ्लेवर होगा वो जब रेसिपी जब बन के तैयार होगी ना, वो आप बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी अच्छी बनती है ये। और अगर अभी तक आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो ज़रूर करिएगा। ये देखिए, मैंने चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट कवर करके रख दिया था, ताकि अच्छे से जो इसका जो फ्लेवर है सारा ग्रेवी में आ जाए। और जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अच्छा, इसको ये हो गया चिकन बिल्कुल फ़ाइनल। चिकन का जो मसला था वो बिल्कुल हल हो चुका है। इसको मैं कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है मैंने इसको, और ये 2 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें, जो चिकन का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया था, चिकन भी हमारा गल गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला थे आलू मैंने डाले थे, ये भी क्यूब्स की शक्ल में काटे थे मैंने। अच्छा, जो सब्जियों में जो आलू डलते हैं ना वो क्यूब्स की शक्ल में ही अच्छे लगते हैं, बाकी वो बड़े बड़े से आलू अच्छे नहीं लगते। वो आप पे डिपेंड करते हैं, अगर आपको बड़े आलू पसंद है तो आप बेशक वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है क्यूब्स की शक्ल में अच्छे लगते हैं। खूबसूरत सा एक मज़ेदार सा खूबसूरत सा वो लुक आ जाता है इसमें हमारी सब्ज़ी में। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे गाजर और मटर। इसके डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी।
आपने ये देखा, मैंने अभी तक जितनी भी रेसिपीज़ बनाई हैं चिकन के साथ, मेरे जैसे मैंने पहले ही चिकन ऐड कर दिया था तो एंड तक इतना 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया था, लेकिन मैं चिकन जो है बिल्कुल वैसा का वैसा था। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं जो सालन अपना चलाती हूँ, जब स्पून चलाती हूँ, चम्मच चलाती हूँ अपनी हांडी में, तो मैं बहुत घुमा घुमा के नहीं चलाती, तो मैं बड़े तरीके से बहुत अच्छी तरह से चलाती हूँ, मतलब पलटती हूँ इस तरह से। सालन जो भी मैं बना रही हूँ इस तरह से मैं पलटती हूँ, ना कि गोल गोल से स्पून घुमा घुमा के वो सारी चीज़ें तोड़ देती हूँ। जैसे आलू वगैरह भी टूट जाते हैं, अगर ज़्यादा गल जाएँ तो आलू भी टूट जाते हैं, लेकिन मेरी सब्ज़ी जो है बिल्कुल वैसे ही रहती है। अच्छा, अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी के करीब। अगर आप इसमें शोरबा भी चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं इसमें शोरबा करके खाना, तो आप बेशक शोरबा भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बहुत कम मसालों के साथ बहुत अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन बस डिफरेंट बनाने का जो तरीका होता है, सब्ज़ियाँ हम जो यूज़ करते हैं, टमाटर वगैरह यूज़ करते हैं, मिर्ची वगैरह यूज़ करते हैं, उनका जो तरीक़ाकार है वो हर रेसिपी में अलग अलग होता है। और जो रेसिपीज़ का जो डिफरेंट बनाती हैं रेसिपीज़ को चीज़ें, वो यही चीज़ें होती हैं। और ये देखें 15 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया था, तो अब देख लेती हूँ कि कहाँ तक मेरी सब्ज़ी गली है। और सबसे पहले आलू को चेक करूँगी, आलू कितना गले, क्योंकि आलू थे बड़े साइज़ के, सब्ज़ियाँ छोटे साइज़ की थी। तो सबसे पहले आलू चेक करूँगी। और ये देखें आलू बिल्कुल गल गए थे तकरीबन। और अब बाकी चीज़ें भी देख लेती हूँ, मटर देख लेती हूँ, मटर भी बिल्कुल गल गए थे, बहुत अच्छे गले थे। और मटर अभी बहुत अच्छे आए हुए हैं, फ्रेश मटर आए हुए हैं। और गाजर में अभी नहीं गली थी गाजर, इसको मैं दोबारा कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि गाजर जो इसमें कसा है अभी गाजर में वो भी गल जाए। वेलकम बैक। मेरी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया था गरम मसाले का पाउडर। और मेरी रेसिपीज़ को पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।